आज हमने एक खबर देखी, ग्वालियर में जब निगम कर्मचारी कुत्तों को पकड़ने गए तो वहां के लोगों ने विरोध कर दिया कि भाई आप क्यों पकड़ रहे हो कुत्तों को। ऐसे अगर आप ये प्रेम दिखाने का ये तरीका नहीं हो सकता डॉक्टर हिना डे। ये प्रेम दिखाने का तरीका है क्या कुत्तों के प्रति? मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये ग्वालियर का आज का है। हम लोग लास्ट एटलीस्ट 18 ईयर्स से इंदौर में स्टरिलाइजेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा संस्था ने स्टरिलाइजेशन स्टार्ट किया जो 2 साल हमने हमारी पर्सनल धर्मशाला में किया। स्टरिलाइजेशन इज द ओनली वे टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स। ये तो क्लियर है एवरीवेयर, एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन आस्क। नाउ कमिंग बैक टू ग्वालियर, कि कुत्तों को हम लोग ने जब स्टरिलाइजेशन करते थे हमारे पास इतना विरोध आता था लोगों का, आप उठाओ और लेके जाओ, कहीं भी फेंक दो, पटक दो, जो भी करना है करो, यहाँ मत लेके आओ। ये हमने कम से कम 15 साल हमने ये देखा है। आपका ये मे बी वन ऑफ द फ्यू इंसिडेंट्स जहाँ लोगों ने विरोध किया कि आप क्यों उठा रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। क्वेश्चन इज, डॉग्स को उठा के आप ले जा रहे हैं तो उनको शेल्टर में रखना है। शेल्टर है ग्वालियर में रखने के लिए अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो आपका मतलब कहना है कि शेल्टर बनने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग पढ़े लिखे हैं, आई एम सॉरी लेट मी फिनिश दिस। जो लोग पढ़े लिखे हैं, मैंने ये विदेश में देखा है, मैं विदेश में रहती थी, हमने देखा है कि जो साइंस है, आप साइंस के विरुद्ध तो नहीं जा सकते। साइंस में ये है कि यू हैव टू डू द ABC स्टरिलाइजेशन अगर आपको क्रूअल्टी नहीं करनी है। ये भी मुझे बताया गया था बॉम्बे में मिस्टर अबोध ने, जो कि वहां का देख रहे हैं पूरे बॉम्बे का, कि स्टरिलाइजेशन के लिए उन्होंने ये बोला अब कि मुझे एक बात बताइए आप कुत्तों को डॉक्टर हिना डे, में एक सवाल और उसके बाद फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। हिना जी, डॉक्टर हिना डे, एक सवाल ये है मेरा, तो फिर हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? अगर सब कुछ आपने, ठीक है, आपने एक बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया कि शेल्टर होम होने चाहिए, ये बात आपकी वैलिड है, लेकिन शेल्टर होम का एक तर्क एक अलग उसको रख लिया जाए। हम ये देख रहे हैं कि सोसाइटी में, बड़ी बड़ी सोसाइटी में लोग अपने कुत्ते को इस तरह से टहलाते हैं जैसे कि, अब तुलना करना गलत है, लेकिन वो जैसे कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ घूम रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है, कुत्तों को सदस्य माना जाता है, लेकिन वो कुत्ता पिटबुल हुआ या दूसरी जो प्रजाति का होता है वो अटैक कर रहा है। कंट्रोल नहीं है लोगों का अपने ही पेट पर, और ये कंट्रोल ना होना लोगों के लिए जान की दुश्मन बन जाता है। कई हादसे हुए हैं, आप भी जानती हैं इस चीज को लेकर। तो कम से कम ये सिविक सेंस तो होना पड़ेगा ना, कि अगर आप कुत्ता पाल रहे हैं तो कम से कम उसकी देखरेख करिए, और आपके कुत्ते से किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली अग्री देयर। तो फिर हम ये बार बार देखते हैं कि आप तो चूंकि एग्री हैं, लेकिन कई ऐसे पेट लवर हैं जो इसके लिए भी खड़े हो जाते हैं। वो सुनना ही नहीं चाहते हैं कि कुत्तों के अगेंस्ट कुछ बात हो, कोई एक्शन हो, कोई जो है यहां पर टिप्पणी सामने आए। मैं लौट रहा हूं आपके पास, हिना तिवारी जी, चूंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर कई तरह के अलग अलग राय हो सकती है। वकील साहब भी बता रहे हैं, डॉक्टर हिना डे भी बता रही हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ये समस्या बड़ी कॉमन हो चुकी है और हमने इसको न्यू नॉर्मल मान लिया है कि भाई ये ठीक है, सामने कुत्ते हैं, हमें बच के निकलना है, अगर बच जाए तो ठीक है, अगर अटैक करेगा तो हम भागकर बचने की कोशिश करेंगे या खड़े होकर उसका सामना करेंगे। बच्चे अमूमन डर जाते हैं इसलिए भाग जाते हैं और कुत्ते उनको बाइट करते हैं। लेकिन समस्या का समाधान फिर कैसे है? समस्या का समाधान जैसे कि बताया गया कि शेल्टर होम बिल्डिंग होना चाहिए। शेल्टर होम होंगे तो कुत्तों को वहां रखा जा सकेगा, लेकिन उसके बाद फिर डॉग प्रेमी जो रहेंगे फिर वो ये बोलेंगे कि शेल्टर होम में रखने से इनके दिमाग पे असर पड़ता है, जो एक हानिकारक समस्या हो जाएगी कुत्ते की प्रजाति के लिए। फिर ये एक नया मुद्दा आता है, हर बार की बात है ये। उज्जैन में भी एक प्राइवेट शेल्टर होम बनाया गया था, वहां पे काफी सारे एक साथ लेकर नगर निगम लेकर जब पहुंची और वहां छोड़ के आई तो काफी सारे डॉग लवर्स वहां पहुंच गए और उन्हें वहां से छुड़वा दिया। अल्टीमेटली होता ये है, नगर निगम की टीम उसे उठाती है, ले जाती है, लाकर वापस वो कुत्ते वहीं छोड़ देती है, उनकी नसबंदी हो जाती है, वो वापस वहीं आ जाते हैं। और जब उनकी नसबंदी हो रही है उसके बाद एक चीज देखी गई है कि उनके एक अजीब सा मतलब उनके अंदर एक हार्मोन जनरेट होता है या जो भी चीज होती है जिसकी वजह से वो डॉग बाइट ज्यादा कर रहे हैं। कई बार ये न्यूज आई भी है, उज्जैन में एक छोटी बच्ची को डॉग बाइट की वजह से उसकी जान ऑन द स्पॉट ही चली गई थी, क्योंकि वो घबरा गई थी। डॉग कुत्ते को काटा, जैसे कुत्ते ने उसको काटा और वो डर गई और वो घबरा गई और उसकी वहीं अटैक से मौत हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स क्या करें?
अब वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश तो करेंगे ही सही। अब उसमें वो यदि कुत्ते को मार रहे हैं, तो उसमें भी डॉग लवर्स को चिंता है इस चीज़ की। निश्चित तौर पे ये मानवता नहीं है, मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है कि नगर निगम के ऊपर आदेश दिए जाएँ, नहीं, नगर अब निगम वो को सॉल्यूशन भी है। स्ट्रिक्टली ये दूसरा आदेश दूसरा हो। सब लोगों को एक कंप्लीटली कोलैबोरेट करना पड़ेगा। वकील साहब, 3.5 लाख केस एक साल में अगर देश भर में डॉग बाइट के सामने आएंगे तो ये चिंता बढ़ाएंगे। और उस समय तो सिस्टम ये था, जब हम बचपन में छोटे में सुनते थे कि 14 इंजेक्शन लगते थे पेट में। अब तो भलाओ कम से कम वो सिचुएशन चेंज हो गई है। अब तो 4-5 दिन के कोर्स में वो रेबीज का खतरा टल जाता है और कुत्ते के काटने पर जो प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए वो पूरे हो जाते हैं, ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन चिंता तो फिर भी है ना। 3.5 लाख अगर डॉग बाइट के केस आएंगे तो फिर इसके लिए दोषी कौन है वकील साहब? देखिए, दोषी की बात करेंगे। देखिए, एक ड्रॉबैक क्या है, 1947 में अपन जो है वो आज़ाद हुए। आज थानों का बल देखोगे आप तो 12 से 13 लोगों का ही है। स्टाफ की कमी है। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, एट द सेम टाइम 150 करोड़ लोगों का ये देश है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जो है, मैं डॉक्टर नेहा की इस बात से, एहना जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि शेल्टर होम है, प्रिकॉशंस है, ये सब चीज़ें हैं। तो इस बारे में जो है पब्लिक एट लार्ज को जो है वो आगे आना पड़ेगा और लोगों को बड़ा गंभीरता से देखना पड़ेगा। थोड़ा सा जो है लोगों में सिविक सेंस भी आना चाहिए। जैसे यूके और यूएस में भी मैंने जब मैं गया तो मैंने देखा जो है सुबह सुबह लोग घूमने जाते हैं तो महिलाएं वो ग्लव्स पहन के रखती हैं। जैसे ही डॉग ने कहीं भी जो है पोटी वगैरह की है तो इमीडिएटली वो खुद उठा के और उसको रखती है, डस्टबिन में डालती हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो सिविक सेंस आएगा। वहाँ चूंकि पॉपुलेशन कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल कंडीशन वकील साहब एक चीज और मैं क्लियर करवाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो मामला कोर्ट में चल रहा है, क्या ये कुत्तों बनाम इंसानों का मामला है? क्या नहीं है ना, या है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, अब आप समझिए, ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, ये दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी और ये बिल्कुल कानून को गहराई से समझते हैं, मानवता को गहराई से समझते हैं, धर्म को गहराई से समझते हैं और इस देश की नब्ज को गहराई से समझते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, बिकॉज आई हैव दी पर्सनल एक्सपीरियंस, ये बहुत बैलेंस जजमेंट आने वाला है। नहीं कुत्तों के खिलाफ आएगा, नहीं कुत्तों के पक्ष में आएगा, ये समाज के हित में। मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको वकील साहब, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। डॉक्टर हेनाडे, एक आपका फाइनल कमेंट आपका इस पर कि क्या और आपको लगता है कि जो ये बहस चर्चा चल रही है, पेट लवर्स को क्या आप सजेशन देना चाहेंगी? क्या उनके लिए भी कुछ उनको आगे आना पड़ेगा, उनकी भी भूमिका निभानी पड़ेगी? सिर्फ प्रेम करने से ये सॉल्यूशन नहीं होगा। यस, ये प्रेम इज इनफ नहीं है, खाना भी देना इनफ नहीं है। इनका ट्रीटमेंट करना है, इनको सही तरह से रखना है, इनकी वैक्सीनेशन देखनी है जिसकी वजह से कहीं किसी को दिक्कत ना आए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि लोगों की गलत फहमी है। विज्ञान बोलता है कि स्टरिलाइजेशन के बाद हार्मोन्स, उनके टेस्टोस्टेरोन खत्म हो जाते हैं, लाइक अ ह्यूमन बीइंग। इट इज द एनिमल, इट इज नॉट अ रोबोट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स अ लिविंग बीइंग। उनका टेस्टोस्टेरोन खत्म हो जाता है तो दे बिकम मोर डॉसाइल। सो ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आइदर बिकॉज ऑफ एजुकेशन और अनएजुकेशन, आई एम नॉट श्योर। ओके, ठीक है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या इस पूरे मामले पर फैसला आता है। डॉक्टर हेनाडी, आपने बताया कि लोगों को, सबको इस पूरी चर्चा में, मतलब अच्छी बात यह है कि सभी लोग इस एक प्लेटफॉर्म पर हैं कि सभी को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। शेल्टर होम भी होने चाहिए, कुत्तों की रखवाली भी होनी चाहिए, और ये कुत्ता बनाम इंसान का केस नहीं है जैसा वकील साहब ने बताया, और ये बात आपको समझनी चाहिए।